हेलो एंड वेलकम टू AR अकेडमी। एक मरतबा फिर से आप सबका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग के जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है ये कि जो कि हम JK जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग का पहला सेट हमने कल किया था। आज हम दूसरा सेट इसका प्रैक्टिस करेंगे और आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने कल का सेट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये रीजनिंग के लिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और बात ये, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सेट। इसमें भी हम 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो आप अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिए। 15 में से आप देखिए, हालांकि इसमें 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन पहले 15 आप चेक कर लीजिए और 15 में से देखिए आप कितना कर पाते हैं। अगर आप 15 में से 15 कर पाते हैं देन योर स्कोर विल बी वेरी गुड। लेकिन अगर आप 10 प्लस भी कर पाते हैं देन यू हैव गुड होल्ड ऑन दिस रीजनिंग पोर्शन, आई कैन से दैट। तो इसलिए आप भी, अगर आपके पास रफ़ कॉपी है, रफ़ निकालिए, खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं तो हूँ यहाँ पे आपको डायरेक्शंस देने के लिए। चले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सेम ऑपरेशंस आर फॉलोड इन ऑल द गिवन नंबर पेयर्स एक्सेप्ट वन। ये जो नंबर पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें एक ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन 3 में एक होगा और एक में वो ऑपरेशन नहीं है, तो आपको वो ऑड वन आउट निकालना है कि जिसमें ऑपरेशन नहीं होगा। ये बाकी डायरेक्शंस आप पढ़ सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो इनमें आपको देखना है कौन सा ऑपरेशन ऑपरेशन इसने लगाया है, ताकि 3 जो ऑप्शन हैं वो इसमें एक ही ऑपरेशन से सॉल्व होंगे, एक में वो ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो वो उसका आंसर आपको निकालना है। तो अगर आप देखेंगे पहला क्या है, 12 39। 12 को 39 से अगर हम इसको तोड़ के देखेंगे, 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 36, तो 12 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे 12 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, छोटी सी टर्म है, तो मल्टीप्लाई करके ही पहले देखेंगे, तो ये आएगा आपका 36। अब इसको प्लस क्या करना पड़ेगा 3, ठीक है, तब जाके 39 बनेगा। तो 12 यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर प्लस किया 3। अगर हम यहाँ देखेंगे तो दिस इज़ 11 इंटू 3 करेंगे आप, तो वो 33 आएगा, लेकिन प्लस क्या किया यहाँ पे इसने, 33 + 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 13 इंटू 3 39 आता है, तो 39 को प्लस क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे भी ये ऑपरेशन लग गया, यहाँ पे भी ये लग गया, तो इसमें भी ये लगना चाहिए। 15 इंटू 3 होता है 45 + 3 48, तो यहाँ पे भी ये ऑपरेशन लग रहा है, तो ये भी सेम है। तो इसका जो सेम नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया कि किस तरह से इस ऑपरेशंस, यानी कि इसने जो ऑपरेशंस इस पे चलाए थे उनको निकाल के एक जो ऑड वन आउट है उसको हमें आंसर टिक करना था। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आपने भी ये क्वेश्चन अच्छे से मार्क किया होगा। दूसरा, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको ये सीरीज दी गई है, पहला BVTO, देन यू हैव DTM, DTVM, HPZ1। तो ये आपको सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको 4 इन्होंने ग्रुप्स दिए हैं, एक ग्रुप बीच में जो आपको निकालना है। तो अगर आप देखेंगे पहला लेटर जो है इसमें BVTO, दूसरे पे जाएंगे तो DTVM। तो अगर आप देखेंगे B से कैसे हम पहुंचेंगे D पे, जब आप +2 करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन देखिए कैसे इसने किया है यूज़, इसमें +2 इसमें ये होगा। V से आपको T पे आना है, V से जब आप T पे आने की कोशिश करेंगे तो -2 करना पड़ेगा, क्योंकि V का नंबर जो है 22 है और T का है 20। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो T 20 पे आता है, तो -2 +2 -2। अगर आप T से V पे जाना होगा तो +2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से +2 का ऑपरेशन लगेगा। और O से M की ओर जाना है, O इज़ 15, M इज़ 13, तो -2 फिर से लगेगा। यानी कि ऑपरेशन कैसे चलाना है, +2 -2, ठीक है, +2 -2। तो अब आपको निकालना है ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का भी ऑपरेशन यही होगा, +2 -2 करके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पहला क्या है हमारा H को आप क्या प्लस करेंगे, प्लस नहीं, H को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए H जो है ना
आप माइनस करेंगे 2 तो यहाँ पे आएगा आपका f, ठीक है, तो f आएगा। तो यहाँ तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक और तरीका है इसको, हालांकि यही लॉजिक तो यही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो कौन सा तरीका है, वैसे आपको शायद बहुत जल्दी ये समझ आ जाए कि क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, डी टी वी एम, ओके वी एम। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या किया, +2, ठीक है, +2 हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, -2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप +2 करेंगे डी के बाद क्या था, ई प्लस, उसके बाद एफ़, तो पहला वर्ड एफ़ आना चाहिए, तो एफ़ आना चाहिए, आर तो होगा नहीं, अब एफ़ से 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, -2, तो आ गया टी से -2 करेंगे तो क्या आएगा, टी से -2 करेंगे तो आर आएगा, क्योंकि 20 है, आर आता है 18 पे, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। तो जब आर आ गया आपके पास तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 2 ही आपने सॉल्व किए तो और आंसर भी आ गया। यही करना है, क्योंकि आपको टाइम अगर बचाना है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने 2 ऑप्शंस चेक किए, आपका राइट ऑप्शन दिख रहा है, तो फिर जस्ट टिक करके आगे बढ़िए, है ना। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की ज़रूरत फिर है नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कि कैसे किया। बी से डी तक जाने के लिए हमें +2 करना था, वी से टी तक जाने के लिए -2 करना था, वही ऑपरेशन आगे भी लगेगा। डी से +2 करेंगे तो आपका एफ़ आ जाएगा, और टी से -2 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे एक सेट दिया गया है, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने एज इट इज़ रखे हैं ना। ये एसएससी 2024 में ही पूछे गए हैं एसएससी के दौरान, इसलिए मैंने एज इट इज़ रखे हैं। इनमें कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोट करके, ये कुछ बता रहा है आपको कि ऑपरेशन जो है पूरे एक इस पे करना है, इनको अपने इंडिविजुअल डिजिट्स में नहीं कन्वर्ट करना वगैरह, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये 2 सेट्स हैं, इन 2 सेट्स में कोई ऑपरेशन इसने चलाया है, और इसमें से एक आपका ऐसा सेट है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि बिल्कुल इनके जैसा है, यानी कि जो ऑपरेशंस इन पे जिस ऑपरेशन से आप ये सॉल्व करेंगे बिल्कुल वो ऑपरेशन उस पर भी लगेगा। तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट है जो कि सिमिलर होगा इनकी तरह। तो ये आपको सेट दिए गए हैं। देखिए आप पहला क्या है, 2, 3 एंड 17, ठीक। दूसरा क्या है, 5, 2 एंड 21। अब देखिए आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 6 आता है, अगर आप इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो 5 आएगा, है ना। 2, 3, 17 में अगर आप इसको प्लस करने की कोशिश करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको प्लस करने की कोशिश करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ज़रा आप यहाँ पे गौर कीजिए। ये तो ऑपरेशन हमें दिख नहीं रहा है, इससे कुछ होगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये 13 ही आता है, यहाँ पे 17 है, तो वो भी नहीं हो रहा। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 × 3 कितना हो गया, 2 × 3 इज़ 6, ठीक है। 6 + 11 करेंगे तो आएगा 17। नाउ 5 × 2 कितना आएगा, 10, 10 + 11 करेंगे तो आएगा 21। ये बैठ रहा है, ये भी आया, ये भी आया। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला देखेंगे, 3 × 4 करेंगे तो आएगा 12, 12 को प्लस करेंगे 11 तो ये आएगा 23। पहला ही बैठ रहा है सही, तो आपको और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे 4 + 11 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये ऑपरेशन चलाना है इस पे, और इस ऑपरेशन से आपको पता है पहला ही ऑप्शन हमारा सही आया, तो सही ऑप्शन होगा पहला। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रीजनिंग में हमें क्या है ना कि जल्दी से क्लिक करना चाहिए, माइंड में करना क्या है। अगर हमने यहाँ पे आपने देखा प्लस करके हमने देखा नहीं हुआ, स्क्वायर करके देखा नहीं हुआ, तो फिर आपको कुछ और भी ट्रिक्स देखनी होती है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या था, यहाँ पे ऑपरेशन था आपका जो n है वो है 2n + 11, ठीक है। सॉरी, वो 2n नहीं हुआ, जहाँ पे जो दिए गए थे a × b + 11 था ये,
ठीक। अगर आपके पास 2 वर्ड्स है ए इंटू बी, 2 डिजिट्स है ए इंटू बी, प्लस करेंगे 11, तब जाके आपका जो डिज़ायर्ड यहाँ पे तीसरा डिजिट था उसके नंबर आ रहे थे। तो ये हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेट इट गो इज रिटन एज VCNTAP एंड दिस इज इट इज़ कोडेड एज MQVCIH। तो आपको बताना इट का कोड क्या होगा, ठीक है। लेट इट गो, यहाँ पे इट है, ठीक, यहाँ पे इट है, तो कोड क्या है VCNTAP। दिस इज़ इट, यहाँ पे भी इट है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दोनों में वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, जिसका आपको निकालना है, जो मैंने कल भी कहा था इसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, जिसमें बराबर हर एक वर्ड के लिए एक ये दिया गया है, तो दोनों में सेम है, तो आपको देखना है दोनों में सेम कौन सा, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी इट सेम है, यहाँ पे भी इट सेम है, बाकी कोई सेम नहीं है, तो यहाँ पे VC सेम है, यहाँ पे भी VC सेम है, तो इट के लिए VC होगा। दिस इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। और कुछ देखना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसमें भी इट सेम है, इसमें भी इट सेम है, बाकी तो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे सिर्फ VC सेम है, तो VC इसका कोड होगा, और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल कम इन ए प्लेस ऑफ दिस इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर, ये मैंने कल भी आपको बताया था, जब प्लस और माइनस हम इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस इंटरचेंज करना है, फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन इंटरचेंज करना है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप कीजिए, तब तक आप मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आएगा 4, मैं फिर पहले डायरेक्ट इसको लिखूँगा, फिर इंटरचेंज करके नंबर्स डालेंगे, 4 6 91 7 5। तो देखिए 4 के बाद डिवीजन है क्वेश्चन में, आपको ये रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया, प्लस यहाँ पे माइनस करना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस करना है, इक्वल टू आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, वो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 4 × 6 24 माइनस, इसको हम 7 से करेंगे डिवाइड, तो 7 1 जार एंड 3, तो ये आएगा 13 आपका, ठीक है, 13 + 5। अब आप इसको कर लीजिए फटाफट से, कितना आता है 29 में से 30 निकाल दीजिए, 16 आता है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 16। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, टाइम बचाने के लिए आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर्स लिखे, जिसको जो रिप्लेस करना था वहाँ पे रिप्लेस वाला ये लगा दिया और फटाफट से कर लिया कैलकुलेट, है ना। तो ये एक आसान तरीका है इसको करने का। 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लेटर क्लस्टर्स पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फिर से वही आपको यहाँ पे 3 क्लस्टर्स, 4 क्लस्टर्स दिए गए हैं वर्ड क्लस्टर्स, आपको बताना है इनमें से 3 जो हैं वो अलाइक हैं, यानी कि उन पर कोई भी एक ऑपरेशन जो है सिमिलर चलता है, एक है जिस पे नहीं चलेगा, और जो नहीं है आपको वो ढूंढना है इस ग्रुप में से, ठीक है। तो ये आपको करना है CHMR। अगर आप देखेंगे C का क्या है 3, H कितना है, H आता है 8 पे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे CHMR MR, M का कितना है 13, R का कितना है 18। तो अगर आप देखेंगे C के बाद आएगा दिस विल बी +10, H के बाद आएगा 18, H के बाद R आता है, R के इसमें भी +10। अगर आप ये देखेंगे तो +10 वाला ऑपरेशन इस पर जच रहा है, यानी कि पूरा आ रहा है। तो आगे बढ़ते इसमें देखेंगे P का क्या है, P के बाद O, F के बाद I, ये तो नहीं आएगा। ज़रा यहाँ पे देखेंगे E इज़ 5, ठीक है, E इज़ 5, O इज़ 15, तो +10 आएगा, ठीक है। J इज़ 10, ये 20 है, तो यहाँ भी +10 आएगा। देखिए ऐसे हैं, ये ऐसे E और J हैं, ये हैं OT। E जो है ना इसका नंबर आता है हमारा 5, तो +10 करेंगे तो ये 15 पे आ जाएगा, तो 15 पे आता है हमारा O, तो ये करेक्ट है। J का 10 है, +10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, +10 करके तो ये भी आ रहा है, ये और ये सिमिलर है। इसको देखिए K है, K के बाद U आ रहा है, ठीक है। J 10 है, K 11 है, 11 ये 21 है, ठीक है। P के बाद Z P 16 है, Z 26 है, तो यहाँ पे +10 रूल लग रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है दूसरा वाला, क्योंकि आपको निकालना था
जिस पे ऑपरेशन सिमिलर नहीं है, जो सिमिलर नहीं है इनसे, बाकियों में से अलग है, तो वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब पे हमने देखा जो नंबर है उसको +10 करके अगले नंबर तक पहुंचा देता है, तो वो ऑपरेशन सब पे चल रहा है, तो यहाँ पे बचा 2। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है, आपको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आपको ढूंढना है कि यहाँ पे क्या लगेगा। फटाफट से आप इसको आंसर कर दीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए आप पहले क्या है 99, ज़्यादा बड़ी ये नहीं हो रही है चेंज इसमें, तो हम इसको देखेंगे कि ऐड करके अगर हमें पता चलता है इसमें क्या आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो +24 होगा, 1 2 3 से 150 तक +27 होगा, फिर 150 से 180 तक +30 होगा, फिर 180 से 213 तक +33 होगा। ठीक है, इज़ इट करेक्ट? हाँ करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे एक AP बन रही है ना, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ बन रही है, जिसकी कॉमन डिफरेंस आपको दिख रही है 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है इसमें 3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, +36 करिए, +36 करेंगे तो 369, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 369 देन 104, ये नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन वुड बी दिस, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 213 + 36 तो ये आपका 249 बनता है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज इट्स योर लाइफ इज रिटन एज ओ बोको एंड इट्स योर फूड इज रिटन एज बाकुबो। हाउ विल फूड बी रिटन? देखिए अभी हमने देखा था जिसमें कॉमन था, इसमें तो कॉमन है नहीं। देखिए आपको यहाँ पे फूड की दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे फूड दिख रहा है, यस, इट इज़ योर कॉमन है, तो ऑब्वियसली ओ को बो में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फूड है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए ओ को बो सब है, ये तीनों है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फूड है ही नहीं ना। तो यहाँ पे आसान है एलिमिनेट करना, तो बा इज़ द ओनली डिफरेंट थिंग यहाँ पे, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फूड के लिए ही बा लगेगा, क्योंकि को बो यहाँ भी है, को बो यहाँ भी है, और यहाँ पे फूड कहीं नहीं है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एलिमिनेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमिनेट हमने कैसे किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसे एलिमिनेट किया, हमने देखा कि यहाँ पे सिमिलर क्या है, फिर हमें पता चला जो सिमिलर है वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है फूड यूनिक है, दोनों सेंटेंसेस में यही यूनिक है, तो और लाइफ यूनिक है, लेकिन हमें क्या देखना था फूड का, तो फूड यूनिक है, तो हमने देखा इसमें ना ये आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बल्कि बा आएगा। ठीक, सिलेक्ट द सेट इन द नंबर ऑफ वर्ड्स। ये फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 2 सेट दिए गए हैं, इन पे कुछ ऑपरेशंस करके आपको बताना है कि इनके सिमिलर कौन सा सेट होगा इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो पहला सेट अगर आप देखेंगे 18 378 इज़ द बिगेस्ट टर्म जो कि बीच में है, देन 7। दूसरे में आप देखेंगे 14 2 10 देन 5। तो आपको देखना है अब इन पे कैसे ऑपरेशंस लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे 18 और 7 को 18 + 7 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 18 और 7 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस करके अगर आप इनको माइनस करेंगे तो 18 में से 7 तो 9 आ जाएगा, 18 में 7 गए तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो वैसे भी कुछ नहीं बन रहा है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 7 करेंगे, मल्टीप्लाई करें ज़रा, 18 × 7 56 126 आ जाएगा ये, है ना, 126 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 5 आ जाएगा 70 आपका। ठीक है, यहाँ 5 70 आता है। तो अब क्या कॉमन होगा, 70 × 3 आएगा 210। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 70 × 3 करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। अब 126 × 3 करके देखिए, ये बराबर आता है उसके बराबर 3 6 18, 8 तो आ रहा है, 3 2 6 6 और 7 तो ये भी आ रहा है बराबर,
378, यानी कि इन दो को आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में, देन उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम्स, यानी कि इन दो को पहले आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलता है बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 × 9, अब हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे इसी प्रोसीजर को लेके। 15 × 9 आएगा आपका 45, सॉरी 9 5 45, देन 9 1 9, देन 4 13 135 आता है। 135 का आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा आपका 15 9 10, देन 4405। पहला ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। देखिए इसने ऑप्शंस भी कितने प्यारे दिए ना, पहला ऑप्शन आप ट्राई करें और पहला ऑप्शन ही करेक्ट बैठ रहा है। तो ये भी बाई कोइंसिडेंस है कि ऑप्शंस भी इसने अच्छे से दिया है। ये कि एसएससी का पेपर है तो आपको ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही बैठ गया, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ऑपरेशन चलाएंगे, किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखते ना, अगर आप कहते हैं सर हमने यहाँ पे जैसे 14 5 हैं, इनके स्क्वायर्स क्यों नहीं ट्राई किए। अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 और 196 ये 221 आता है, तो ये तो बिल्कुल इसके बराबर नहीं आता है ना। वो भी मैंने ट्राई किया था, सोचा था, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा। इसका भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम आता है स्क्वायर करके, और इसको मिला के भी ये वहाँ नहीं पहुँचता है। तो स्क्वायर वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं चलेगा, जो मैंने यहाँ पे ट्राई आपके सामने नहीं किया, लेकिन मैंने खुद सोचा भी था, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं होता। इसलिए जो है ना, यहाँ पे जल्दी करने के लिए आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इनके बगैर भी कोई ऑपरेशन लग सकता है। अगर हम इसको देख रहे हैं, इनको 2 मल्टीप्लाई किया, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द वर्ड, आपको बताना है इनमें से, जैसे इजिप्ट और नाइल आपस में रिलेटेड हैं, इसी तरह से इनमें से कौन सा आपस में रिलेटेड हैं। इजिप्ट क्या है, एक कंट्री है, नाइल वहाँ पे एक रिवर बहती है। वैसे आपको देखना है, ब्राज़ील में कोलोराडो नहीं है, साउथ कोरिया में मेकोंग नहीं है, म्यांमार में इरावडी ठीक है, रशिया में मिसिसिपी नहीं है। मिसिसिपी कहाँ है, यूएसए में। तो ये म्यांमार में इरावडी जो है ये हैं। ये आपको जीके बेस्ड, आपने इस रीजनिंग में थोड़ा सा जीके भी इसने इंक्लूड किया है, जो वर्ल्ड जीके है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपको कंट्री के साथ उसकी जो मैन रिवर है वो दी गई थी, वो आपको करना था टिक। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे, यहाँ पे इसने 2 सेट्स दिए हैं। सेट्स यहाँ पे हैं 1633 67 1939 एंड 79। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट है जो बिल्कुल इनके जैसा आपको मिलेगा, यानी कि जो ऑपरेशंस हम यहाँ पे कोशिश करेंगे चलाने की वो उस पर भी चल जाएगा। पहला आप देखेंगे 16 से कितना गया 33 से 67। अगर आप देखेंगे इसमें 16 × 2 करेंगे तो 32 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 किया इसने, +1 किया है, तब ये 33 बनेगा। आप 33 × 2 करेंगे तो 66 + 1 67 बन गया ना। तो यही ऑपरेशन इसने चलाया है इस पर। यहाँ पे देखेंगे दूसरे पे, दूसरा क्या है 19 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 38 आएगा +1, 39 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 78 आएगा +1 79। तो यही ऑपरेशन चला है इस पर। तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे सबसे मैं बताऊँ नज़र से ही यहाँ पे पता चलता है। ये आप देखिए, ये तो नहीं आएगा, ये 22 × 2 करेंगे 44 आ जाएगा, +1 करेंगे 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 आ गया, 45 × 2 90 + 1 91। तो ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये तो आपको आराम से आ जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, क्योंकि ये क्लिक हो रहा है 16 को, फिर 33, फिर ये ऑलमोस्ट डबल समझ आ रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है डबल जैसा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट खाता है। ये हमने कल भी किया था एक क्वेश्चन ऐसा जिसने काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट किया था। आज देखेंगे आज हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं फटाफट से कि नहीं, ठीक है। पहले मैंने आपको कल बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के जो है ना 3 चीज़ें आपको याद रखनी इस क्वेश्चन को करने में। पहला, आपको गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा।
काउंट करना पड़ेगा कि कितनी फिल इन द ब्लैंक यानी कितनी टोटल नंबर ऑफ इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है कितने हैं। ठीक, दूसरा आपको फिर देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, है ना। जैसे 8 के फैक्टर्स बनते हैं 4 से, 2 से, है ना। तो वैसे ही देखना आपको फैक्टर्स कितने बनते हैं, देन उसके बाद फिल करना है। तो ये 3 स्टेप अप्रोच जो है आपको यहाँ पे आजमाना पड़ेगा। पहले इसको काउंट करते हैं, 3 3 6, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24 और 2 26, तो ये 26 आ रहे हैं। ठीक है, 26 आ रहे हैं, तो 26 तो एज इट इज़ उसके फैक्टर्स वैसे नहीं निकलेंगे। अगर 24 होता तो फट से निकलते, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए ये 2 आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना एन से स्टार्ट हो रही सीरीज़, एन से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ख़त्म हो रही है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देखेंगे ख़त्म हो रही है, एन से स्टार्ट हो रही हैं। तो 6 2 2 4 2 6, हाँ एन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे 3 और 1 2 3 यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो आप देख लीजिए इस तरह से, है ना। ये सब जो है ना क्लिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको क्यों किया डिवाइड से, के सेट्स में क्यों मैंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि ये तो दूर से लग रहा है, ये स्टार्ट हुआ एन से, तो फिर हमें देखना है एन से और कहाँ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एन से स्टार्ट हो रहा था, सबसे पहले मैंने वहीं पे किया इसको डिवाइड, क्योंकि आपको यहाँ पे ही हिंट मिल रहा है कि एन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ए पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये ए पे ख़त्म हो रहा है, ये भी ए पे ख़त्म हो रहा था। तो ये 2 ऑप्शन जो है ना, दो इसने जो क्लूज़ दिए हैं, ये आपको समझ आने चाहिए कि ये इसको डिवीज़न 6 के सेट्स में कर रहा है। तो चलिए आप देखते हैं एन के बाद क्या है। देखिए यहाँ पे एन के बाद क्या है, ए, तो हमें यहाँ पे ए भरना पड़ेगा। तो ए भरा, एन ए बी ए एन ए, ना बा ना, एन ए बी यहाँ पे पता आपको, बी ए एन ए, एन ए बी ए एन ए, एन ए बी ए एन ए। ठीक है, तो अब बचा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, पहले ए आएगा, फिर एन आएगा, फिर बी आएगा, ए एन बी ए एन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ए एन बी ए एन, यही आया ना, ए एन बी ए एन, जी हाँ सही है। तो बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दिस इज़ द अप्रोच। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले काउंट देखेंगे कितने, देन आपको फैक्टर्स देखने हैं किस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 के सेट्स में, 2 के सेट्स में, 8 के सेट्स में, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि एग्ज़ाम ना देना चाहेगा, लेकिन यूजुअली ज़्यादा बड़ा नहीं देते हैं। लेकिन ये तो एसएससी का है, तो इसमें इसने 26 लेटर्स यहाँ पे दिए थे, लेकिन कम ही होते हैं। तो 4 या 6 के सेट्स में मोस्टली हो जाते हैं, और फिर आपको वहाँ फिल इन द ब्लैंक भरनी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। कल भी मैंने ये प्रैक्टिस कराया था, एक क्वेश्चन इसका, कल थोड़ा ट्विस्ट ही था वो क्वेश्चन, लेकिन आज का क्वेश्चन फिर भी थोड़ा आसान लगा मुझे कल से। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। फिर से एक क्वेश्चन वैसा जो जहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसके साइन चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो 1604 इस टाइम मैं डायरेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड लगाना है, तो डिवाइड लगा दिया, 4 आया, माइनस की जगह आपको प्लस लगाना है, 525 आ गया। फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, 5, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे माइनस लगाना है, 73, ये भी आ गया। अब आपको बताना है इसमें कितना आएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भरना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे है बड़ी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, फटाफट से आप कीजिए कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है समझ रहा हूँ मैं, लेकिन करनी ज़रूरी है। अगर आप इसको करेंगे 1604 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आएगा 401। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2625 आता है ये, माइनस 73, तो इसका राइट ऑप्शन फिर कितना आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम ये कितना बनता है, 5, ये
1, ये 5 हो गए, 6 में से 3 गए तो ये 3 जाएंगे ना, माइनस हो रहा है ना, 6 में से 3 गए तो 3। देखिए लास्ट में 3 कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी फटाफट से हो रहा है ये क्वेश्चन, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, इसको पूरा सॉल्व करने भी नहीं चाहिए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी है ही नहीं, क्योंकि 1, 5 हो गए, 6 आपको ये इसमें से माइनस करना है 3, तो 6 में से 3 गए तो 3 ही आएगा ना, वंस प्लेस पे 3 आएगा, वंस प्लेस पे 3 एक ही जगह है, तो फट से क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए और आगे बढ़िए, ज़रूरत ही नहीं है आप इसको सॉल्व करने की। फिर आप अगर डबल श्योर होना चाहते हैं कि इसमें कितना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं पूरी कैलकुलेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़रूरत थी इसके बाद कैलकुलेशन की, क्योंकि पूरा यहाँ पे ही ये हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2953 जो कि ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, आपको इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए इसको दो तरीके हैं करने के, या तो आप अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जाइए, या तो आप ये जो नंबर्स इसके साथ दी गई है, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ है ये, जिसमें नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट भी, या तो आप नंबर्स के थ्रू जाए। अगर मैं नंबर्स के थ्रू जाऊंगा 39 से 35, 35 से 31, 31 से 27, यानी कि 4 -4 हैं ये, -4 -4 -4। ठीक है, अब -4 कीजिए तो 23 आ जाएगा, 23 एक ही ऑप्शन में है, हो गया। देखिए कितनी आसान है ये रीजनिंग, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब आपके पास ये ट्रिक्स पता होगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इसमें यहाँ से भी जाते हैं, देखिए पहले क्या है, वी से क्या किया इसने, टी पे आ गया, टी यानी कि V22 आता है, टी तक आते आते -2 किया इसने, टी के बाद ये आएगा आर पे, -2 यहाँ पे भी हो जाएगा, आर के बाद ये आया पी पे, -2 यहाँ पे भी हो गया, और पी के बाद क्या आता, एक ही ऑप्शन में है एम, पी के बाद एन आएगा, -2 यहाँ पे भी किया। ठीक है, क्योंकि इसका है 22 नंबर, इसका है 20, इसका है 18, इसका है 16, इसका है 14। कल भी मैंने आपको कहा है कि ये नंबर्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं रीजनिंग में, किस अल्फ़ाबेट के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, तो फिर माइनस कर दिया एकदम से। यहाँ से भी जाते तो फट से आ जाता, क्योंकि एन एक ही ऑप्शन में था ना। बहुत आसान सी लग रही है मुझे ये रीजनिंग, जो कि CHSL में आई थी 2024 के CHSL में, SSC के। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज, आपको सिस्टम दिया गया है, अब सिस्टम को आपको रिप्लेस करने हैं इनके लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, E आएगा, फिर M आएगा, फिर SSTY, है ना। यहाँ पे क्या था ऊपर, सिस्टम आपको बताना है कितने चेंज हो जाएंगे, है ना। हाउ मैनी लेटर्स विल चेंज, आपको वही बताना है कि कितने चेंज हो जाएंगे। एस के पास से ई आया, ये चेंज हुआ, ठीक, ये चेंज हुआ, ये भी हुआ, एस और एस ये चेंज नहीं हुआ, ये हुआ, टिक, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो 5 चेंज हो गए, तो उसको टिक करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। कल भी मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराया भी था, है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे नंबर, जो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है उसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आपको देखने कितने चेंज हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, वो आपको देखना है क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, विल चेंज, कितने चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इन द क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स, आपको कंक्लूजन्स देख के फिर इसका आंसर बताना है। ऑल फैंस आर ब्राउन, फैंस को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फैंस हैं, और ऑल फैंस आर ब्राउन, ब्राउन हैं तो सारे ब्राउन हैं फैंस, ठीक। सम ब्राउन और चेयर्स, ये जो ब्राउन है इसमें से कुछ चेयर्स हैं। देन सम चेयर्स आर प्लास्टिक, कुछ चेयर्स जो हैं वो प्लास्टिक हैं। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पूरी तरह से हम मतलब इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, लेकिन क्योंकि आप बोल सकते हैं ना कि सर ये चेयर जो है ना जो प्लास्टिक की हैं, वो तो यहाँ पे भी आ सकती हैं प्लास्टिक की चेयर्स, है ना। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स, लेकिन इसने प्लास्टिक और ब्राउन में कोई रिलेशनशिप नहीं दी है।
इसने रिलेशनशिप दी है चेयर्स और प्लास्टिक में, तो इस तरह इसीलिए मैंने ये ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप वेन डायग्राम बना रहे हैं कि कौन सी रिलेशन दिखा रहा है ये, और हमें कौन सी रिलेशनशिप के को नज़र में रखते हुए चलना है। तो ये हो गया। अब देखिए कंक्लूजन्स क्या है। सम ब्राउन और फैंस, कुछ ब्राउन जो हैं वो फैंस हैं, ये तो ठीक है इसके हिसाब से, क्योंकि फैंस जो हैं वो सारे फैंस ब्राउन हैं, तो कुछ ब्राउन भी तो फैंस हैं, वो तो वही बात हुई ना। सम चेयर्स आर ब्राउन, कुछ चेयर्स ब्राउन है, ऑब्वियसली सम चेयर्स आर ब्राउन, वो भी हैं। नो चेयर इज़ प्लास्टिक, कोई भी चेयर प्लास्टिक की नहीं, हालांकि प्लास्टिक और चेयर में आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट हैं ये, तो ये नहीं कर रहा है ये फॉलो। देखिए एक और ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, ऑल, सम, सम। जब स्टेटमेंट्स तीनों पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव वहाँ पे कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो ये अगर आप देखते जो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, स्टेटमेंट्स अगर सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव में अगर कोई भी इन्होंने आपको कंक्लूजन दिया होगा तो वो फॉलो कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ऑन कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। द नेक्स्ट इज, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, चले देखते हैं। नो रिवर इज माउंटेन, रिवर माउंटेन इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिवर और माउंटेन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सम रिवर्स आर एनिमल्स, कुछ रिवर्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, चलिए। देन सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो माउंटेन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एज्यूम कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चनर ने बोला है ना बस उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या है, नो एनिमल इज़ ए माउंटेन, कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है। माउंटेन और एनिमल में कोई रिलेशनशिप है नहीं है, तो ये तो ठीक है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। नो रिवर इज़ ए बर्ड, कोई भी रिवर जो है बर्ड नहीं है, ये भी ठीक है कि नहीं है। दोनों कंक्लूजन्स आप बोल सकते हैं कि ठीक हैं अगर आपने ये देखिए सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, ठीक। एक बार फिर से मैं चेक करूँ, नो रिवर इज़ ए माउंटेन, कोई भी रिवर माउंटेन नहीं है, तो ये इनके बीच में कोई रिलेशनशिप आएगी। सम रिवर्स आर एनिमल्स, कुछ रिवर्स एनिमल्स हैं, गुड। सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, कुछ बर्ड्स जो हैं माउंटेन्स हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, सम बर्ड्स जो हैं माउंटेन्स हैं, ये तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था ना, नहीं क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ठीक है। 1 and 2, नो एनिमल इज़ अ माउंटेन, कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है, ओके। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ तो मेरे हिसाब से दोनों फॉलो कर रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिए इसको एक बार ना, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नो रिवर इज़ माउंटेन, हमने इसको दिखाया ऐसे, कोई भी रिवर माउंटेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सम रिवर्स आर एनिमल्स, कुछ रिवर्स एनिमल्स हैं। सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, कुछ बर्ड्स माउंटेन्स हैं। लेकिन इनके बीच तो रिलेशनशिप हो सकती है ना, देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इनके बीच तो रिलेशनशिप आ सकती है ना। देखिए ये इनके बीच रिलेशनशिप कोई नहीं है ना। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, ये ए हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आएगा ना ये सम, क्या कहा है, सम बर्ड्स आर माउंटेन्स। बर्ड्स और माउंटेन्स के बीच में तो रिलेशनशिप इसने बताई है, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बताई है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, एनिमल्स और बर्ड्स तो मिल सकते हैं ना। लेकिन इसने कंक्लूजन्स में क्या बताया, नो एनिमल इज़ माउंटेन, कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है, ठीक। नो रिवर इज़ अ बर्ड, कोई भी रिवर बर्ड नहीं है, ठीक। इसमें नाइदर होगा, मुझे लगता है इसमें नाइदर का जो है ऑप्शन है बेस्ट है। नाइदर 1 कंक्लूजन फॉलोज नाइदर 2, क्योंकि इनके बीच में हमें पता ही नहीं ना। अगर यहाँ पे कुछ इनके बीच में हैं, तो अगर इस तरह से इनकी डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ पे तो इसके बीच में कुछ हो सकता है ना, मुझे यही लग रहा है। यहाँ तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है, बोथ कंक्लूजन्स। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो मुझे लगता है बोथ भी करेक्ट हैं, क्योंकि आर यहाँ पे आएगा आपका एम, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिए हैं इसने। फिर कहा है कि सम एनिमल्स आर, सम रिवर्स आर एनिमल्स, कुछ रिवर्स एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल्स। सम माउंटेन्स आर बर्ड्स, ये बर्ड्स। तो फिर दोनों भी फॉलो हो सकते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार खुद कीजिए, ट्राई कीजिए और बता दीजिए मुझे कमेंट में कि क्या आपका भी आंसर आ रहा है। बाकी आई होप आपने चेक किया होगा कि आपने कितने सॉल्व किया आज क्वेश्चंस। अगर आपने 10+ 10+ किए हैं तो अच्छा स्कोर है। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ये 8-10 दिन तो आप डेफिनेटली 15 में से 12-13 तो आप आराम से कर पाएंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। और एक और बात, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़रूर बताएं कि ये जो सीरीज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप प्रिपेयर करें JKV एग्ज़ाम के लिए या SSC का कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करें, ये SSC की ही रीजनिंग है, जो कि PYQs हैं हम SSC के ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।